कल्चरल टॉकीज। अरे एक मिनट रह गया है। अरे हेल्प मी। देखो आधा मिनट रह गया है, 15 सेकंड रह गए हैं। अपने बिंदु पे तक पर तैयार हो जा। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भवा। इंसान तो अलविदा कह जाता है, पर पीछे रह जाती हैं उसकी बातें, उसकी यादें और वो उसके साथ देखे गए कुछ अधूरे सपने जो अब कभी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सतीश कौशिक साहब के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1956 महेंद्रगढ़, जो हरियाणा में स्थित है। सतीश कौशिक जी एक उम्दा कलाकार तो थे ही, उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन और एक अच्छे दिल के इंसान भी थे। आज उसी अच्छे दिल के इंसान के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। सतीश कौशिक साहब ने ग्रेजुएशन तो की किरोरी मल कॉलेज दिल्ली से। उसके बाद उनके शौक ने उन्हें पहुंचा दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी में, जहां पर उन्हें मिले उनके ही जैसे दीवाने, जिसमें अनुपम खेर का नाम भी शामिल है। जी हाँ, वहीं पर उन दोनों की दोस्ती होती है और ये दोस्ती उनके आखिरी समय तक भी चली। इसके बाद उन दोनों ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की, बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया और हम सबको खूब हंसाया। एक्टिंग की इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है इंडस्ट्री में तो वो काफ़ी हताश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और इसी बहाने से वो एक जॉब पकड़ लेते हैं ताकि उनका खर्चा निकलता रहे। पर कभी कभी उनके दिलो दिमाग में ये ख्याल भी ज़रूर आता होगा कि मैं दिल्ली से इतना सब कुछ करके आया हूँ और फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या था, फिर उन्हें मिलती है उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म मासूम, जिसमें वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं अंडर शेखर कपूर साहब के साथ। जी हाँ, वही शेखर कपूर साहब जिन्होंने बाद में मिस्टर इंडिया को भी डायरेक्ट किया। जाने भी दो यारो, सतीश आपको कैसे मिलती है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक इंटरव्यू में कुंदन शाह साहब बताते हैं कि उन दोनों सतीश एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तो उनसे काम के सिलसिले में मिले। लेकिन वहाँ पर रंजीत बैठे हुए थे जो फिल्म को राइट कर रहे थे। तो सतीश साहब को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि रंजीत जी को पता था कि सतीश साहब की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन है। बस फिर क्या था, एक के दाम में दो का काम, और यहाँ से शुरुआत होती है सतीश साहब के राइटर बनने की। इसके बाद उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई वो मूवी जो हम सब की तो फेवरेट है ही, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इंडिया की, जिसमें उनका किरदार था कैलेंडर नाम का, जो सबको हंसाता है, सबका ख्याल रखता है, जो अनिल कपूर साहब के साथ दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाता है। बस फिर क्या था, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अदाकारी के साथ साथ कई मूवीज़ का निर्देशन भी किया। उन्होंने हिंदी मूवीज़ में अभिनय के साथ साथ कई मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया, जिसमें उन्हें पहली हिट मिलती है 1999 में उस मूवी से जिसका नाम था हम आपके दिल में रहते हैं। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि सतीश साहब एक बेहद खूबसूरत दिल के इंसान थे। जी हाँ, ये चीज़ें हमें दो बातों से पता चलती हैं। एक तो वो ट्वीट जो उन्होंने बोनी कपूर साहब को किया था, तू रूप की रानी मैं चोरों को राजा को लेकर, और दूसरी नीना गुप्ता जी वाली बात। हम सबको उनकी तरह एक बेहतर इंसान बनना चाहिए ताकि हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहें और ये समाज हमेशा तरक्की करता रहे। बस इसके बाद क्या था, लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया और ऐसा बना कि फिर रुका ही नहीं। पर इंसान नहीं रुकता, उसका काम नहीं रुकता। जो वो काम करके चला गया वो कभी नहीं ख़त्म होगा, वो हमेशा रहेगा हम सब लोगों के बीच। वी लव यू सतीश जी।